हेलो दोस्तों, तो मैं राजेश कुमार और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है। और देखिए, ये जो मेरा है youtube.com/c/rajesh kumar176, ये मेरा यूआरएल है दोस्तों। आप इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करके आप अपने यूट्यूब चैनल पे सीधा मेरा चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है मैंने एक खास पोएम को सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो पोएम है क्लास 9 का है, जो कि चैप्टर 1 के जस्ट बाद में जो पोएम दिया है। ठीक है, तो उस पोएम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही खास पोएम है दोस्तों। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पोएम है, ठीक है, इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी कि वो रास्ता जो कि कभी चुना ही नहीं गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये जो है ना पोएम, इस पोएम को लिखने वाला व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और ये एक बहुत ही खास व्यक्ति है, जो एक मतलब पोएट हैं। ठीक है, इनके द्वारा जितना भी पोएम लिखा गया है सब बहुत ही सराहनीय वाले पोएम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, अगर तारीफ कितना भी करें ना तो वो तारीफ कम नहीं होगा, क्योंकि उनका जो पोएम लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही खास होता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, ये जो पोएम हमारे पास आया है, ये पोएम चॉइस के बारे में बताएगा कि हम इंसानों का अपना चॉइस होता है। ठीक है, किस चीज़ को चुना जाए, किस चीज़ को ना चुना जाए। ठीक है, तो ये चॉइस होता है, तो चॉइसेस की बात होगा इस पोएम में। ठीक है, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, यानी कि वो हमारा चुनाव, हमारे द्वारा जो चुनते हैं किसी चीज़ को, तो वो चुनाव हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाता है। ठीक है, आगे देखिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। देखिए क्या कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है और वो एक बहुत ही सिंपल कविताएं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इंसाइटफुली होता है। इंसाइटफुली का मतलब एकदम बहुत ही गहरी नज़र से देखने पर, या तो बहुत ही गहरी सोच लाने के बाद ही इनके पोएम को समझा जा सकता है। लेकिन ये जो लिखते हैं वो किन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, बहुत ही साधारण चीज़ों के बारे में, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, यानी कि साधारण अनुभव के बारे में भी लिखते हैं और बहुत ही साधारण चीज़ों के बारे में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है आज हमारे जीवन को बदलने वाला है दोस्तों। तो इसे हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, ये हमारे जीवन को बदलने में बहुत ही ज़्यादा मतलब मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। स्टेंजा बाय स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे हम लोग, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम समझेंगे। और इधर देखिए वर्ड मीनिंग मैंने कुछ यहाँ पे छाट के लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, देखिए। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। देखिए, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। देखिए दोस्तों, क्या कहता है कवि जो है, इस पहला स्टेंजा के मतलब कि माध्यम से, या तो पहला जो पंक्ति है इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है, ठीक है, कि कवि जो है, ठीक है, जंगल के एकदम बीचों बीच में पहुंच गया है। ठीक है, बीच में एकदम पूरा, जहां पर क्या है कि पेड़ का जो सारा पत्ता है ना वो सारा येलो हो चुका है, पीला हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और वहां से रास्ते जो है, आगे का रास्ता, जब कभी जा रहा था आगे चलते हुए, तो वहां से जो रास्ता था वो रास्ता डाइवर्ज हो चुका था। डाइवर्ज मतलब कि दो हिस्सों में बढ़ चुका था, एक रास्ता लेफ्ट साइड, एक रास्ता राइट साइड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। लेकिन कवि कहता है कि मैं तो दोनों रास्तों को एक साथ में नहीं चल सकता हूँ, दोनों रास्तों पे मैं नहीं चल सकता हूँ एक साथ। दिक्कत वाला बात ये हो गया कवि के लिए कि अब आखिर कौन सा रास्ता पे चले वो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और कवि क्या कहता है कि मैं वहीं पर सोच में खड़ा हो गया, मैं तो टेंशन में पड़ गया। कवि कहता है कि मैं एकदम पूरा सोच में पड़ गया और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा रास्ता से चलूं, क्योंकि वह दोनों रास्तों को एक साथ यूज नहीं कर सकता था जाने के लिए अपने मंदिर तक। ठीक है, तो इस वजह से कवि जो है पूरा चिंतित होकर एकदम खड़ा हो गया था शांति से। ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ कि देखिए वो खड़ा होकर के एकदम उन दोनों रास्तों में गौर से देख रहा था। ठीक है, पहले रास्ता में देखता है दूर दूर तक, जहां तक नजर आता है एकदम पूरा एकदम घना जंगल नजर आता है। दूसरा रास्ता को भी देखता है तो दूसरा रास्ता को भी बहुत ही घना, एकदम घना जंगल सा दिखता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है एकदम लगा हुआ है, बहुत ही घना जंगल है। यानी कि दूर दूर तक उस दोनों रास्तों पर देखने पर कवि को एकदम दूर दूर तक एक ही चीज़ नजर आता है, एकदम पूरा घना जंगल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखिए इस कवि की इस पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को ये पता चला कि कवि को है जो दूर दूर तक एकदम पूरा जंगल नजर आ रहा है, घना घना। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वो दोनों रास्ता में से कौन सा रास्ता कवि पकड़े, ये चीज़ कन्फ्यूजन का बात हो गया है कवि के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग का दूसरा स्टेंजा देखिए, सेकंड स्टेंजा देखिए। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज
grassy and wanted wear. Though as for the passing there had warned them really about the same. देखिए कवि जो है अब हम लोगों को बहुत ही खास बात बताने वाला है, और ये बात ये मतलब जो बात है अभी, ये बात हम लोगों का जीवन को बदलने में बहुत ज़्यादा मतलब काम आ सकता है दोस्तों। तो देखिए कैसे, ठीक है, कवि जो है ये सेकंड स्टैंजा के माध्यम से ये कहता है हम लोगों को कि मैंने दोनों रास्तों को देखने के बाद पहला रास्ता जो था, ठीक है, और दूसरा रास्ता जो था, उन दोनों में से मैंने चुना दूसरा रास्ता को। ठीक है, मैंने दूसरा रास्ता को चुना। क्यों? तो चुनने का कारण यह था दोस्तों, क्योंकि देखिए बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो जो रास्ता था, दूसरा रास्ता पूरा एकदम घासों से भरा हुआ था। ठीक है, और दूसरी बात क्या था कि वांटेड वियर, वांटेड वियर का, वियर का मतलब होता है पहनना दोस्तों। ठीक है, तो वियर का मतलब यहाँ पहनना नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस घास के ऊपर कोई भी व्यक्ति चला नहीं था। ठीक है, इनके द्वारा कवि को ये लग रहा था कि दो एज फॉर द पासिंग हेयर, ठीक है, दो एज फॉर दैट द पासिंग हेयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। क्या कवि कहता है कि पहला रास्ता जो था वो उस रास्ता से तो बहुत लोग आ जा चुके थे, क्योंकि उस रास्ता का जो, ठीक है, जो घास था, ठीक है, वो सारा घास था और पत्ता जो था वो सारा पर एकदम मतलब पैरों का निशान नजर आ रहा था। ठीक है, मतलब कि उस रास्ते से बहुत सारे लोग गुजर चुके थे, यानी कि और अगर उस रास्ते से हम जाते हैं तो कहने का मतलब ये होगा कि हम किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है, इसलिए मैंने दूसरे रास्ते को ही चुना। इसका वजह ये था कि उस रास्ते के ऊपर किसी भी व्यक्ति का पैर का निशान बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने उसी रास्ता को ही चुना। और देखिए एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ, देखिए हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। देखिए कवि कहता है, ठीक है, कि कवि जो एकदम सोच में पड़ा हुआ था वहाँ पे ना, जब निकला नहीं था रास्ते से, जब दोनों रास्तों को चुनना था किसी एक को, तो कवि जो है वो ये कहता है, ठीक है, कि आज का जो सुबह है, ठीक है, इस सुबह तक, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इधर से गुजरा नहीं है, इतना दूर तक यात्रा करके नहीं आया है अभी तक, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का देखिए स्टेप मतलब पैर का जो निशान है, ठीक है, वो किसी भी पत्तियों पर नहीं देखा गया है, नहीं मतलब है ही नहीं। ठीक है, अगर होता तो पत्तों पर, ठीक है, किसी व्यक्ति का पैर का निशान जरूर होता, इसलिए उन्होंने जो रास्ता चुना है वो रास्ता एकदम सही रास्ता है। ठीक है, और दूसरा रास्ता जो है कवि इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह सोचता है कि उस रास्ते से हम अपने लाइफ में फिर कभी गुजरेंगे, आज नहीं, आज हमको कुछ अलग करना है, इसलिए मुझे एक अलग ही रास्ता चुनना होगा। ठीक है, उनको पता है, देखिए येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कवि जो है ये कहता है, ठीक है, ये दोनों लाइन के माध्यम से कि मैं नहीं जानता कि मैं उस रास्ते से, जिस रास्ते को मैं पीछे छोड़ आया हूँ, उस रास्ते से कभी गुजर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों कवि के द्वारा जो रास्ता चुना गया है वो रास्ता एकदम कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है, क्योंकि उस रास्ते से तो कभी कोई गुजरा नहीं है। जैसे दोस्तों हम अभी जंगल में घूमने जाते हैं, तो ठीक है, जंगल में घूमने जाते हैं और अगर हम लोग खो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पैदल चलने वाले लोगों का, ठीक है, जो रास्ता बन जाता है ज़मीन पर, ठीक है, वो रास्ता पर हम, वो रास्ता को हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसी तरह से दोस्तों ये कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनको तो रास्ता मिल चुका है, ठीक है, लेकिन वो उस रास्ते से नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि हमको कुछ अलग करना है, इसलिए मुझे एक अलग ही रास्ता चुनना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब आगे क्या होता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। देखिए कवि कहता है, ठीक है, कि चलिए मैंने जो रास्ता चुना है, ठीक है, वो रास्ता मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव लाएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों भीड़ के पीछे जाने का मतलब ये है कि आप भीड़ के जैसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप भीड़ से अगर हट गए, ठीक है, तो भीड़ से हट गए इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं। तो कवि सेम वही कर रहे हैं, कवि जो है किसी के द्वारा बनाए गए रास्ता को फॉलो नहीं करना चाहते, बल्कि वो अपना एक अलग ही रास्ता बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, कवि कहता है कि जब मैं फ्यूचर में कभी, ठीक है, जब मैं फ्यूचर में कभी अपने इस सिलेक्शन के बारे में या इस रास्ता का चुनाव के बारे में जब कभी मैं सोचूंगा, ठीक है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, महसूस होगा, एकदम बेचैनी सा महसूस होगा। क्यों? तो क्योंकि देखिए सम एजेस, देखिए मतलब कुछ सालों के बाद मेरा कुछ उम्र गुजर जाएगा, ठीक है, और जब मैं सोचूंगा अपने इस चुनाव के बारे में तो मुझे बहुत ही बेचैनी सा फील होगा, क्योंकि दो रास्ते जो थे, देखिए टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टूक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाय। ये बेचैनी मुझे होगा जान करके कि
मेरे सामने में दो रास्ते थे और उन दोनों रास्ते में से मैंने चुना उस रास्ते को, ठीक है, जिस रास्ते से कोई भी व्यक्ति, बहुत ही कम लोग ही ट्रेवल किए थे। लेस ट्रेवल का मतलब बहुत ही कम यात्रा करना, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते से कम लोग टहले मतलब गुजरे थे, उसी रास्ते को कवि ने चुना। इस बात को जब कवि याद करेंगे अपना बुढ़ापे में या अपने आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होगा। लेकिन एक और भी चीज़ महसूस होगा कि एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। कभी को एक और भी चीज़ महसूस होगा, ये महसूस होगा कि मैंने उस रास्ता को जो चुना, उसी रास्ता ने मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव लाया है। तो दोस्तों इस कवि के माध्यम से हम लोग ये जो कविता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये 4 स्टेंजा का जो कविता पढ़े हम लोग, ये कविता बहुत ही खास था। इसका मतलब ये था, कहने का मतलब कवि ये कहना चाहते हैं, हम लोगों को सिंपल सा संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे पास हमेशा 2 चॉइस होती है, ठीक है। और उन दोनों चॉइस को अगर देखा जाए तो उन दोनों चॉइस में से, ठीक है, भीड़ के पीछे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें अपना रास्ता एक अलग ही बनाना चाहिए। अगर हम अपना रास्ता अलग बनाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हम सभी जो है, ठीक है, हम उन सारे लोगों से अलग हो जाएंगे जो सारे लोग भीड़ में हैं, ठीक है। और उन सभी लोगों से हम अलग हो जाएंगे तो हम लोगों का लाइफ में, केवल मेरा लाइफ में बदलाव आएगा, उन सारे लोगों का लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। जैसे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अभी देख लीजिए, ठीक है, अगर अमीरी का बात करें, ठीक है, तो भी हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे अमीर आदमी जो है, ठीक है, अनिल धीरूभाई अंबानी है ना, मुकेश अंबानी है, वही है। तो देखिए दोस्तों वो इतना ज़्यादा अमीर क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। वो भीड़ के पीछे नहीं जाना चाहा। जैसे कि लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसके पीछे 50 लोग इंटरव्यू देने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन वो जो है इंटरव्यू देने के लिए लाइन में खड़े नहीं रहे। उन्होंने वहाँ से हट करके, इंटरव्यू का जो लाइन था उस लाइन से हट करके उन्होंने कुछ अलग ही रास्ता चुना और वो अपना मंजिल तक पहुँच गए। और आज जब वो अगर सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, मुकेश अंबानी अगर सोचेंगे, ठीक है, तो सोचेंगे इस बात को, उनको बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि मैंने उस दिन जो उस रास्ता को नहीं चुना था इंटरव्यू वाला, वो रास्ता आज मेरा जीवन बदल दिया। अगर मैंने उस रास्ते को चुना रहता तो आज मैं किसी के नीचे काम कर रहा होता, मैं किसी व्यक्ति के नीचे दब के काम कर रहा होता। लेकिन आज मैं जो हूँ वो मालिक हूँ और मेरे नीचे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप सफलता की ओर पहुँच जाते हैं तो आपके पीछे खुद ही भीड़ लग जाती है। इसलिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर सफलता की ओर भागते हैं, ठीक है, सफलता की ओर भागते हैं तो सफलता आपके शुरुआत में तो आपको लोग गलत बोलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप दो रास्ता में से आपके साथ में कोई और लोग रहता तो उन लोगों का मानना रहता है कि नहीं, पहला रास्ता चलते हैं, इधर से लोग गुजरा है, और आप बोलिएगा कि नहीं इस रास्ते से चलेंगे क्योंकि इस रास्ते से कोई नहीं गुजरा है, तो वो लोग आपको पागल समझेंगे। लेकिन जब आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे ना दोस्तों, तो वही सारा लोग आपके पीछे पीछे आएगा और बोलेगा कि तुम सही थे। समझ में आया दोस्तों? तो ये कविता का बस इतना ही मैटर था। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर हम लोगों को करना नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, उसका सेशन में चलाऊंगा, ठीक है। उस सेशन में क्या होगा कि 5 या 7 सेशन चलाऊंगा जिसमें पूरा बुक का जो है क्वेश्चन आंसर होगा सारा, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, तो मैं अभी वो नहीं कराऊंगा। अभी आप केवल कहानी को पढ़ें और रीडिंग वगैरह नोट करें अपने कॉपी में, और बेहतरीन तरीके से एक नोट्स बना के रखें ताकि फ्यूचर में काम आए आपको, ठीक है। तो मैं सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर जो है कुछ ही दिनों में अपलोड करूँगा, सारे वीडियोज़, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अब जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप पढ़िए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इतने के बाद आज हम लोग फिर कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इसे शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब